तो उसके कई लेयर होते हैं, कई लेयर। तो मान लो ये है, ये मान लो सरफेस है जिसके ऊपर लिक्विड चल रहा है। अब इसके ऊपर जब लिक्विड चल रहा है तो इससे जो लगा हुआ, इसके ऊपर लिक्विड है, इसके ठीक ऊपर जैसे ये सरफेस है, अब इसके ऊपर लिक्विड चल रहा है तो लिक्विड की कई सरफेस बनेगी। एक तो सरफेस होगी जो इससे बिल्कुल सटा हुआ होगा, लिक्विड की एक ये सरफेस होगी जो इसके कांटेक्ट में होगी, जो इसके कांटेक्ट में होगी, वो तो बिल्कुल रुकी होगी। इसका जो पार्टिकल है इस सरफेस का, लिक्विड के पार्टिकल को बिल्कुल पकड़े रहेगा, इसमें मोशन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक। अब इसके ऊपर वाला जो सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में है? वो इस सरफेस के कांटेक्ट में, लिक्विड के इस सरफेस के कांटेक्ट में। ठीक। तो वो ऐसे चलेगा, देखो ऐसे 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 चलेगा। जब ये ऐसे चलेगा तो फ्रिक्शन लगेगा इस पर। क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। ये ऐसे इस पर चलेगा। जब ये रुका हुआ है ना, इस पर जब ये चलेगा इसके ऊपर वाला, तो इस पर फ्रिक्शन लगाएगा ये। तो इसकी स्पीड जरा सी क्या होगी? बोलो, कम हो जाएगी। इसकी स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ में? सबसे कम किसकी है? इसकी है। सबसे कम स्पीड किसकी है? मतलब इसकी तो स्पीड बिल्कुल है जो इससे लगा हुआ है। इस वाले सरफेस से, इस सरफेस के कांटेक्ट में जो लिक्विड की ये सतह है, इसमें स्पीड नहीं होगी। इसके ऊपर जो होगा उसमें थोड़ी सी स्पीड रहेगी। जो इसके ऊपर है उसमें थोड़ी सी स्पीड रहेगी। जो उसके ऊपर है थोड़ी सी, उससे भी स्पीड उसकी ज्यादा रहेगी। नहीं, ये सरफेस है, इस सरफेस से लगा हुआ, इसमें स्पीड नहीं रहेगी। इसके ऊपर थोड़ी सी स्पीड रहेगी, इसके ऊपर थोड़ी, इससे भी ज्यादा रहेगी, इसके ऊपर इससे भी ज्यादा रहेगी, इसके ऊपर इससे भी ज्यादा रहेगी। जितना तुम ऊपर जाओगे लेयर की स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो देखो इसकी स्पीड थोड़ा सा इससे ज्यादा होगी, इसके ऊपर वाले की स्पीड थोड़ा सा इससे ज्यादा होगी, इसके ऊपर वाले की इससे ज्यादा होगी, इसके ऊपर वाले की इससे ज्यादा होगी, इसके ऊपर वाले की इससे ज्यादा होगी। ठीक। तो सबसे ज्यादा स्पीड कितनी? जो सबसे ऊपर है उसकी स्पीड ज्यादा है। तो तुम ये देख रहे हो कि जैसे जैसे ये नीचे हम आ रहे हैं, इसकी स्पीड क्या हो रही है? घटती जा रही है। क्यों जो घट रही? कि इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में तो आपने ये पढ़ा कि कोई चीज अगर इस पर चल रही है, कोई अगर ये कोई सॉलिड है इस पर चल रहा है, तो जहां ये दोनों कांटेक्ट सरफेस हैं, कांटेक्ट सरफेस पर जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लिक्विड के केस में जब आप आएंगे तो वो विस्कोसिटी है, वो विस्कस फोर्स है। क्या है वो? विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। ठीक। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं विस्कस फोर्स कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे विस्कस फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अगर लिक्विड इधर चल रहा है तो विस्कस फोर्स इधर लगेगा। बात समझ में? तो इसी लिक्विड के इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो लिखो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी लिखो। ये बात समझ में आई?
तो विस्कोसिटी क्या हो गई? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी हर फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। जब ये डिफरेंट लेयर जब ये चलेंगे तो डिफरेंट लेयर के बीच क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। व्हेन ए फ्लूइड इज इन मोशन, जब फ्लूइड मोशन में होगा तो इसके डिफरेंट लेयर के बीच बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? विस्कस ड्रैग कहते हैं या विस्कस फोर्स कहते हैं। बात समझ में? अब इसके बाद लिखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? देखो यहाँ पर, देखो ये एक लेयर है, ठीक? ये लिक्विड के लेयर है। जो लिक्विड की सबसे लेयर नीचे वाली जो लेयर होती है वो फिक्स होती है, वो नहीं चलती है। तो ये फिक्स्ड लेयर है। ये फिक्स्ड लेयर हो गया ये। अब इसके बाद देखो एक लेयर मान लो यहाँ है। इस लेयर की लंबाई और चौड़ाई भी होगी ना। लेयर ऐसे चलेगा, ये लाइन इसके ऊपर ये लेयर जा रही है, इसके ऊपर ये लेयर जा रही है, इसके ऊपर ये लेयर जा रही है। इस तरह से लेयर चलेगी। तो एक लेयर मान लो इसके ऊपर ये है, ठीक ना? ये एक लेयर मान लो ये, ठीक? और इसके ऊपर एक लेयर मान लो ये, इसके ऊपर मान लो एक लेयर ये, ठीक है? इस लेयर की यहाँ से हाइट मान लो x है। देखो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है? x है, ठीक? और यहाँ से इसकी हाइट कितनी मान लें? ये हाइट यहाँ से यहाँ x है। इसकी हाइट देखो यहाँ, ये तो 2 डायमीटर ऐसे इसकी, ये फिक्स लेयर है। फिक्स लेयर से इसकी हाइट x और फिक्स लेयर से इसकी हाइट कुछ ज़्यादा होगी, x प्लस dx मान लो। इसकी हाइट कितनी? यहाँ तक x है और ये dx मान लो, x प्लस dx, ठीक ना? तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ बोलो? dx नहीं हुआ, हुआ नहीं। ये इससे कितना ऊपर है? dx। यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक इसकी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस dx। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस x प्लस dx, ठीक? और इसकी जो वेलोसिटी कुछ होगी ना कि नहीं होगी? इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसकी वेलोसिटी मान लो v है और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इससे ज़्यादा जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो इसकी वेलोसिटी मान लो dv इंक्रीज कर गई, कितनी? तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस dv हो जाएगी, v प्लस dv, ठीक? तो देखो कितनी हमने हाइट जो है इंक्रीज किया है। dx हाइट पर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई? dv। dx हाइट पर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई? dv, ठीक ना?
तो वेलोसिटी इंक्रीज इन हाइट इन dx हाइट इंक्रीज हो जाने पर, इफ हाइट इज इंक्रीज बाय dx देन द वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय dv। बात समझ में आ रही? तो dv बाय dx जो होगा क्या कहलाएगा? dv बाय dx। जैसे आपने ये पढ़ा है कि अगर dt टाइम में डिस्टेंस dx अगर बढ़ जा रहा है, dt टाइम में डिस्टेंस कितना इंक्रीज कर गया? dx। तो dx बाई dt क्या था? ये वेलोसिटी ठीक नहीं थी। वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक इसी तरह से dx टाइम में dx डिस्टेंस बढ़ने पर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर गई? dv। तो dv बाई dx ये क्या कहलाएगा? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा। ठीक, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये देखो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है आपका। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये आपका ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये जो लाइन है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक ना? ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जैसे जैसे हम dx बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक? हाँ, एकदम जब ऊपर बिल्कुल चले जाओगे सबसे ऊपरी सतह पर, जैसे ये, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मिनिमम कहाँ होगी? सरफेस से बिल्कुल लगा हुआ यहाँ 0 होगा। बात समझ में आई? वेलोसिटी ग्रेडियंट। According to Newton, force of viscosity F, force of viscosity F depends on the factor, खाली लिख लो नंबर 1 on नंबर 1। अब नंबर 1 देखो, ये आपको पता है कि जो विस्कस फोर्स सरफेस पर लग रहा है ना, विस्कस फोर्स किस पर लग रहा है? सरफेस पर लग रहा है। तो सरफेस ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो विस्कस फोर्स कम होगा। तो नंबर 1 प्रोपोर्शनल टू एरिया ए ऑफ लेयर इन कॉन्टैक्ट, प्रोपोर्शनल टू एरिया ए ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उस पर लगेगा, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यह प्रोपोर्शनल, देखो इसका एरिया यहाँ मान ले ए, देखो हमने इसका एरिया मान लिया ए, ठीक है? तो यह प्रोपोर्शनल विस्कस फोर्स, यह प्रोपोर्शनल ए। दूसरा देखो
दूसरा किस पर डिपेंड करेगा बताओ? अरे भाई दूसरा तो तुम लोग ये जान रहे हो ना, ये dv बाई डी पर जो डिपेंड कर रहा है, ठीक ना? वेलोसिटी ग्रेडियंट पर जो डिपेंड करेगा dv बाई डी पर। देखो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx के प्रोपोर्शनल होगा। dv बाई dx जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कहाँ से? यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। dv बाई dt क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस विद फिक्स्ड लेयर। फिक्स लेयर से डिस्टेंस में चेंज और ये वेलोसिटी में चेंज। बात समझ में? तो F प्रोपोर्शनल dv बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल। तो दो चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है, किसके? एक तो एरिया ऑफ सरफेस और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx। dv बाई dx क्या समझ में आ गया ना कि dx हाइट में dx चेंजिंग कर देने पर वेलोसिटी में dv चेंजिंग हो जाएगी, तो dv बाई dx ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा, विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब ये अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर ले, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब देखो ए प्रोपोर्शनल, ए के भी प्रोपोर्शनल है और dv बाई dx के, तो a dv बाई dx हो गया। तो अब जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं, देखो तो एक कांस्टेंट आता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं? इसको नीटा कहते हैं ना, तो नीटा कहते हैं। a dv बाई dx। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ देखो एक चीज और, ये वेलोसिटी है, ये क्या है और ये क्या है? फोर्स है। विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, पता है ना? विस्कस फोर्स किधर लगेगा? इधर किधर लगेगा? विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फोर्स है, विस्कस फोर्स, और ये वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो वेक्टर में आपने ये पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर ये इधर है, बात समझ? तो अगर हम इसका डायरेक्शन बदल देंगे तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा। ठीक? तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना? dv f के डायरेक्शन में नहीं है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए, तब dv f का डायरेक्शन में हो गया। ये अगर इस डायरेक्शन में है, माइनस लगा दोगे तो इधर हो गया। f किस डायरेक्शन, v किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, माइनस लगा दो तो इस डायरेक्शन में हो गया। अब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, अब ये इक्वल है। अब ये इक्वल है, नहीं तो ये इक्वल नहीं होता। अगर ये आप हटा दें ये, तो ये इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल होगा? इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इक्वल, ठीक है? एक अगर +2 है, एक -2 है, तो ये इक्वल कैसे है? बात समझ में? इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो आप माइनस लगा करके इसके डायरेक्शन को बदल दीजिए इधर, और ये भी इधर है, तो अब ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा तो F इक्वल टू हो जाएगा माइनस थीटा a dv बाई dx। तो ये जो नीटा है यही क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेयर नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, तो चलो नीटा पर थोड़ा सा कल और बात होगी।